अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आपका किचन विद गुलाम आयशा में। तो आज आपकी प्यारी सी आयशा फिर प्यारी सी रेसिपी के साथ हाज़िर हुई है, जो जी वाइट कौरमा है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ये जी। आपको जो तरीका बताऊँगी उस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा वाइट कौरमा तैयार होगा। आप जैसे शादियों वगैरह में खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बिल्कुल देगी स्टाइल में घर में बनाना सिखाऊँगी, ठीक है। तो हम वक्त ज़ाया किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, कढ़ाई में मैंने 1 कप तकरीबन ऑयल, 1 कप से थोड़ा-सा कम है। ये मेरे पास जी हाफ़ केजी से ज़्यादा है जी, 3 पाव मेरे पास चिकन है। इसको मैं इस घी में फ्राई करूँगी, ठीक है जी। ये देखिए जी, घी में अब मैं इस पे 1 चम्मच भर के जो है थोड़ा-सा हाफ़ चम्मच डाल दूँगी। मेरे पास बड़ा चम्मच है, छोटा चम्मच 1 डाल देंगे आप नमक, और इसमें इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लें। ये देखिए जी, गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से 5 मिनट इसको भून लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी जी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए जी, मेरे पास 2 चम्मच हैं, इसको मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये मैंने अभी ताज़ा-ताज़ा बनाया है, ठीक है। इसको मैं इसके अंदर 50 सेकंड फ्राई करूँगी अच्छे से। ये देखिए जी, इसको मैंने 50 सेकंड कर लिया है अच्छे से, और इसका प्यारा सा कलर आ गया। मेरे पास ये भी 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट है। लहसुन अदरक डालने के बाद हमने इसको इसके अंदर शामिल करना है। इसको भी 50 सेकंड हमने इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि अच्छे से इसमें भून जाए। ये देखिए जी, इसको मैंने तकरीबन 3 मिनट पका लिया है, ठीक है। टमाटर अपना पानी काफ़ी हद तक साइड पे छोड़ दिया। अब हम इसमें जी 1 चम्मच भरकर काली मिर्च डालेंगे, ठीक है। ये देखिए जी, मेरे पास बड़ा चम्मच है, आप छोटे चम्मच से डालें। ये देखिए, इसमें सिर्फ काली मिर्च इस्तेमाल होगी। इसके अलावा इसके अंदर मैं जी 1 चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ चम्मच जीरा डालूँगी, हाफ़ चम्मच थोड़ा-सा बाद में डालूँगी। इन सबको मैं अच्छे से 50-50 सेकंड, इन तीनों को 50 सेकंड फ्राई कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए जी, मैंने सारे मसालों को तकरीबन 50 सेकंड मिक्स कर लिया है। देखिए जी, बहुत प्यारी खुशबू आ गई है, और बहुत अच्छा-सा शक्ल भी है जो आपके सामने है। अब मेरे पास ये हाफ़ कप दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये इस टाइम पे इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, कौरमे में सबसे अहम चीज़ जी हमारी क्रीम होती है और दही होती है। इसको मैं अच्छे से इन सब में पका लूँगी, ठीक है। अगर जब तक ये पक रहा है जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें। ये देखिए जी, इसको मैंने अभी तकरीबन 1 मिनट पका लिया है। इस टाइम पे मैं आके इसमें ये देखिए जी, 3 लौंग हैं, 2 दालचीनी के दाने हैं, और ये तकरीबन 1 चम्मच काली मिर्च और सूखा जो है जी ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मैंने पहले डाल दिया, अब ये जो ज़ीरा है साबुत वो डालेंगे, ठीक है। इन सबको मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और इसको अच्छे से फिर इसमें पकाई कर लूँगी इसकी भी, ठीक है। बस जी यही मसाले इसमें डलने थे, और बहुत अच्छी सी ये हमारी वाइट कढ़ाई तैयार हो जाएगी, वाइट कौरमा कढ़ाई, ठीक है। ये देखिए जी, इसकी भुनाई मैंने अच्छे से कर ली है, ठीक है। इस टाइम पे मैं आके इसमें हाफ़ चम्मच जो है नमक और डालूँगी, ठीक है। पहले मैंने एक हाफ़ चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा पहले डाला था, हाफ़ चम्मच अब डालूँगी, तो इसमें ये जो है जी नमक बिल्कुल परफेक्ट और पूरा हो जाएगा। अब इसको फिर 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम जी क्रीम शामिल करेंगे। देखिए जी, मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, ये दही के पानी में, टमाटरों के पानी में और घी में ही पक चुकी है, ठीक है। इसमें पानी नहीं यूज़ होना, मैंने भी नहीं डाला, आपने भी नहीं डालना। इसके बाद जो क्रीम डलेगी उसमें भी ये थोड़ा-सा जो है पक जाएगा। ये देखिए जी, इसकी भुनाई मैंने अच्छे से कर ली है। ये मेरे पास और बस क्रीम का एक डिब्बा है छोटा, ये मैं इसमें सारा शामिल करूँगी। अब मैं इसको खोलने के बाद ये देखिए जी, इसमें मैं अब इस टाइम पे आके जी क्रीम जो है जी शामिल करती जाऊँगी। ये देखिए जी, इसमें मैंने क्रीम जो है शामिल कर दी है। उसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाला है, ठीक है। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट अच्छे से क्रीम में पकाएँगे, ठीक है। उसके बाद जब ये जो हमारी ग्रेवी थोड़ी जो है ये क्रीम गाढ़ी हो जाएगी, तो हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए जी, इसकी मैंने तकरीबन 1 मिनट पकाई कर ली है, ठीक है जी। अब मैं इसमें ये जो मेरे पास कूटा हुआ जी सूखा धनिया है, ये इसमें थोड़ा-सा मैं शामिल कर दूँगी अच्छे से जायके के लिए, ठीक है। इसको डाल के अब मैं इसको 1 से डेढ़ मिनट और पका लूँगी, ठीक है। उसके बाद ये जी बिल्कुल अच्छी सी वाइट कौरमा हमारा रेडी हो जाएगा।
ये देखिए जी, इन सबको मैंने टोटल से क्रीम डालने के बाद 5 मिनट पका लिया है अच्छे से, ठीक है। इसमें मैंने दरमियान में 2 से 3 घूंट पानी भी ऐड किया है 2 दफ़ा। आप भी कर लीजिएगा ताकि हमारी जो मसाला है वो नीचे ना लग जाए। देखिए जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमारा वाइट कौरमा जो है तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कढ़ाई किस किस ने फ्राई की है। आप इसको कढ़ाई भी कहें, कौरमा भी कहें, जो दिल में आए वो कहें।